प्रेज द लॉर्ड। क्यों हम भविष्यवाणियों को अनदेखा कर रहे हैं? मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसकी 18 से 21 तक हम पढ़ सकते हैं। बाइबल में क्या सिखाती है भविष्यवाणियों के बारे में। भविष्यवाणी जो है प्रकाशित वाक्य के अंदर पढ़ सकते हैं, मत्ती के अंदर पढ़ सकते हैं, यिर्मयाह के अंदर पढ़ सकते हैं, जकरिया के अंदर, दानियल के अंदर पढ़ सकते हैं। और इन पुस्तकों की भविष्यवाणियों को जानकर हम यीशु मसीह के बारे में जान सकते हैं कि यीशु मसीह का आना कितना नजदीक है। और हमें बाइबल क्या सिखाती है? जो व्यक्ति इन भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देख रहा है, यदि उसके जीवन के अंदर तैयारी नहीं है जाने की स्वर्ग में, और उसके जीवन के अंदर प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है, तो वो जान सकते हैं उसके जीवन के अंदर पाप है, वो स्वर्ग में जाना ही नहीं चाहता। आज वो पाप में पड़ा हुआ है। और जानिए बाइबल हमें क्या सिखाती है। आइए मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसकी 18 आयत के अंदर हम पढ़ते हैं वचन में। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, यूहन्ना यहाँ क्या क्या कहता है। यूहन्ना क्या कहता है यहाँ? ये कहता है कि जो व्यक्ति इस पुस्तक के अंदर इस वचनों को घटाएगा, बढ़ाएगा, उसके ऊपर विपत्तियां आ जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये विपत्तियां आपके जीवन में ना आए, आपके ऊपर ना आए, तो आप इन भविष्यवाणियों को जानकर अपनी तैयारी आज ही शुरू कर लीजिए। प्रार्थना वचन में मजबूत हो जाइए, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है और इन चिन्हों के सिवाय और कोई चिन्ह आपको नहीं दिया जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह जो है कि मत्ती में हम पढ़ते हैं, मत्ती में सिखाया गया है, यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं आऊंगा तो ये बातें तुम्हारे जीवन के अंदर, संसार के अंदर होगी। आपने बेखूबी ये बातों को पढ़ा है कि बड़े बड़े बुज़ाल आएंगे, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा। अगर आप देखते हैं इन चिन्हों को अपने जीवन के अंदर होते हुए इस संसार में, इजराइल और हमास की लड़ाई आज आप देख सकते हैं, वो बताया गया है। और यही चिन्ह है जो जिन्हें हम देखकर, इन्हें हम सोचकर, विचार कर हम अपने जीवन के अंदर लगा सकते हैं कि यीशु मसीह का आना कितना नजदीक है। और अगर आप इन बातों के पश्चात भी आप इन भविष्यवाणियों को इग्नोर कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, तो आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी भूल है जो आप अनदेखा कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विपत्तियां, जो भविष्यवाणी जो आपके जीवन के अंदर होने वाली है, आप इनको अनदेखा ना कीजिए और ना इन विपत्तियों को, इन भविष्यवाणियों को घटाइए, बढ़ाइए। बाइबल जो कहती है वैसा ही पढ़िए और वैसा ही लोगों को बताइए, तो आप परमेश्वर में स्थिर रहेंगे, परमेश्वर में बढ़ते रहेंगे। और इन विपत्तियों के बाद अगर आप सोचते हैं कि यीशु मसीह बहुत सालों के बाद आएगा, तो आप अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, अपने जीवन में धोखा खा रहे हैं अपने जीवन के अंदर। इस धोखे में मत रहिए कि यीशु मसीह का आना बहुत लेट होगा या नजदीक होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन प्रोफेसियों में भविष्यवाणियां जो आज हो रही हैं, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, तो इससे हम जान सकते हैं इन चिन्हों के सिवा और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था। और अगर आप इन चिन्हों के बाद भी आप अपनी तैयारी नहीं कर रहे, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के अंदर आप बड़े ही करीब हैं विनाश के। और आगे वचन हमें क्या सिखाता है, 19 आयत के अंदर हम पढ़ते हैं, यदि कोई इस पुस्तक की भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्ण इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। ये जो जीवन की पुस्तक है, इसमें आपका भाग है। यदि इसमें से कोई घटाएगा, बढ़ाएगा, तो आपका जो भाग है वो निकाल दिया जाएगा। ये बाइबल हमें सिखाती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज जो है विश्राम कर रहे हैं, अच्छी शादियों में जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और अपनी जो है कि
वस्तुओं को बढ़ा रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, अपनी धन दौलत को बढ़ा रहे हैं, ऐस कर रहे हैं, आवारा तरीके से फिर रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, आज वो धोखे में। बाइबल साफ कहती है जो पापी है वो पापी होता जाएगा, जो पवित्र है वो पवित्र होता जाएगा। अगर आप भी अगर मानते हैं कि यीशु मसीह का आना नजदीक है, तो आप इन भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं कि ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के अंदर इन भविष्यवाणियों को होना अनिवार्य था और ये होंगी, क्योंकि ये मत्ती में साफ साफ बताया गया है। अगर आप इन जो भविष्यवाणी को होते हुए देख रहे हैं तो आप चकित हो जाइए, सावधान हो जाइए, आज आपके पास मौका है, क्योंकि यीशु मसीह जो आना उसका नजदीक है और अंत भी नजदीक है। ऐसी ऐसी बातें जो होंगी तो आप अब जान सकते हैं, जीवन के अंदर सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि यीशु मसीह जो है हमें वचनों के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि उसके नबियों ने जो लिखा पवित्र आत्मा के द्वारा वो साफ साफ इस बाइबल की पुस्तक में, इस जीवन की पुस्तक में हमें बताया गया है। तो आगे हम पढ़ते हैं 20 आयत के अंदर हमें सिखाया गया है प्रकाशित वाक्य में, जो इन बातों की गवाही देता है, यह कहता है कि हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। तो परमेश्वर का दास हमें सिखाता है कि जो इन बातों की गवाही देता यह कहता है कि हाँ शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमीन, हे प्रभु यीशु मसीह आ। तो यूहन्ना हमें साफ साफ बताता है, उन गवाहियां जो है, भविष्यवाणी की जो गवाहियां हैं वो यूहन्ना देता है, और आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी आज ही शुरू कर दीजिए, यीशु मसीह आने वाला है, ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। और इन बातों के पश्चात अगर आप सतर्क नहीं हैं, सावधान नहीं हैं, तो इसके जिम्मेवार खुद आप होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को प्रेज द लॉर्ड।